साथियों, हरियाणा सरकार ने स्कूली शिक्षा में सुधार के लिए कुछ प्रयास किए हैं। उन्हीं में से एक है सुपर 100 कि सुपर 100 के अंतर्गत बच्चों को जो है परीक्षा पास करके जो बच्चे आते हैं सुपर 100 में, उनकी एक अलग से क्लास होती है। उनको उनके फ्यूचर के लिए किस तरह से तैयार किया जा सके, तो इसी से जुड़े दो बच्चे हैं हमारे साथ गांव साज के। इनका सुपर 100 में सिलेक्शन हुआ था, वहां जाकर के ये आए, उन क्लासों को इन्होंने अटेंड किया। क्या कुछ देखा कि कुछ खामियां रह जाती हैं, कि जो सुधार होते हैं उन सुधारों में जो खामियां रह जाती हैं, उन खामियों को सुधारना बहुत जरूरी होता है। तो इन बच्चों से बात करेंगे कि ये सुपर 100 में उन क्लासों को अटेंड किया था लेकिन ये छोड़ के वापिस आ चुके हैं। क्या कुछ खामियां देखी इन बच्चों ने, तो आपके साथ साझा करते हैं। तो वंशी का क्या कुछ प्रोसीजर था कि आप सुपर 100 में गए, वहाँ क्या कुछ देखा, शुरू से बताओ आप अपने बारे में। तो सुपर 100 के दो एग्जाम होते हैं, लेवल 1 एंड लेवल 2। तो दो एग्जाम होते हैं। एक एग्जाम हमारा फरवरी में हुआ था, 6 फरवरी को हमारा एग्जाम हुआ था। उसका रिजल्ट हमारा मार्च में आया। तो उसमें हमारा क्वालिफाइड हुआ। ये 10th क्लास के बाद होता है? हाँ, 10th क्लास में होता है। जब आप 10th क्लास में होते हो तब ये एग्जाम होता है। जब मेरा एग्जाम हो रहा था तो मुझे लगा नहीं था कि मैं पास हो जाऊंगी, बट भगवान की दया से मैं पास हो गई और मेरा सिलेक्शन हो गया। तो मैं लेवल 2 में गई। लेवल 2 हमारा हुआ था मई के एंड में बिल्कुल। तो हमारा सबसे लास्ट बैच था, 5th बैच था, जिसके अंदर सबसे ज्यादा बच्चे थे। तो हमारा लेवल 2 का बैच था, उसके अंदर 5th बैच में लगभग 500 बच्चे होंगे। जब हम गए वहां पे, हमने बहुत कुछ देखा। वहां पे पढ़ने का थोड़ा सा तरीका थोड़ा सा अलग था। जैसे हम यहाँ पे रेगुलर पढ़ते हैं, रेगुलर हम 2 घंटे 3 घंटे ज्यादा 5-6 घंटे पढ़ लेते हैं, बट वहां पे ऐसा नहीं था। वहां हमें सुबह बैठा दिया जाता था 9 बजे और रात को ही उठाते थे 7 साढ़े 7 बजे। ये टाइमिंग थी वहां की। तो 8 बजे में डिनर होता था और फिर सेल्फ स्टडी का टाइम होता था। जो हम कहीं जाते हैं अलग जगह पे, हमारे दिमाग में एक माइंड सेट हो जाता है पहले से कि इस तरह से हम वहाँ ये चीज तैयारी करेंगे। मतलब जो आपके दिमाग में था उस तरह का वहाँ नहीं दिखा, वहां इस तरह का बिल्कुल नहीं था। वहां पे एक मुझे जो फील हुआ, क्योंकि मैं एक प्लेयर हूँ, कि वहां पे गेम्स नहीं थे, कि बच्चों को गेम्स की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता। वहां पे ग्राउंड के अंदर नहीं लेके जाया जाता। मेनली वहां पे पार्क फिजिकल का बिल्कुल है। हाँ, मेंटली डेवलपमेंट है वहां पे। बच्चे बिल्कुल मेंटली स्ट्रेस्ड हो जाते हैं। हमने कुछ सीनियर से बात की, जब हम गए थे हमने बहुत सारे सीनियर से बात करी। तो सीनियर्स में हमें बताया कि उनके आधे से ज्यादा वहां पे मेंटली स्ट्रेस थे बच्चे। किसी की हाइट नहीं बढ़ रही है, किसी की हार्मोनल प्रॉब्लम है, बहुत सारी दिक्कतें थी उन बच्चों को जो मेंटली सफर कर रहे थे। उनमें से आधे से ज्यादा बच्चे ऐसे थे जिनसे हमने बात करी, वो 6-6 महीने की लीव पे रहते हैं। तो 6-6 महीने की लीव, मतलब अगर आप कोई पढ़ रहे हो, IIT की तैयारी कर रहे हो, नीट की तैयारी कर रहे हो, तो 6 महीने की लीव पे रहना, तो वो बहुत 6 महीने का गैप होता है, वो बहुत कवर अप करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन वहां पे जो बच्चे थे मेंटली स्ट्रेस्ड की वजह से वो 6-6 महीने की लीव पे रहते हैं, जो कि सबसे बड़ी समस्या थी वहां पे, कि मेंटली स्ट्रेस हो जाता है बच्चों, क्योंकि वो ज्यादा पढ़ाते हैं, बच्चों को फिजिकल एक्टिविटी का टाइम नहीं देते। और एक वहां पे टीचर्स की मैं बोलना चाहूंगी कि वहां पे टीचर्स अवेलेबल नहीं है। मतलब वहां पे उनके अकॉर्डिंग जो वहां पे ओनर थे, यहाँ पे जो मैनेजमेंट थी, उनके अकॉर्डिंग वहां पे टीचर्स हैं, बट रियलिटी में वहां मेरे अकॉर्डिंग टीचर्स नहीं थे। बिकॉज वो 400-500 बच्चों की क्लास ले रहे हैं 1.5 घंटे की। उसमें बच्चा इतना स्ट्रेस्ड होकर बैठा रहता है, पता नहीं क्या होगा। बच्चे डाउट नहीं पूछ सकते, क्योंकि इतने बच्चों में एक तो कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जो मतलब बोल नहीं पाते दुनिया के सामने, तो वो बिल्कुल तंग हो जाते हैं कि हम बोलने कैसे। आधे तो डाउट्स ही नहीं पूछ पाते इस डर के मारे, और जो कुछ पूछते हैं उनको वहां पे इंसल्ट करके बैठा दिया जाता है। वहां पे टीचर्स थे, मैंने पर्सनली वो किया कि मैंने खुद डाउट पूछा और एक सर ने मुझे कहा कि मैं नहीं बता रहा इसका आंसर। तो वैसे सुपर 100 स्कीम है, बढ़िया है, बट लेकिन सरकार को इसके अंदर कुछ चेंजेस करने चाहिए। सरकार को बताना चाहिए कि एक डाउट्स लो, इंटरेक्ट करो बच्चों के साथ, बच्चों की आपस में ज्वाइनिंग करो, बच्चों को समझाओ कि किस तरीके से काम किया जाता है। आप IIT की तैयारी कर रहे हो, JEE की तैयारी कर रहे हो, बट ये भी तो सिखाओ ना कि भाई उन बच्चों के साथ आगे बातें कैसे करनी है, किस तरीके से समझाना है। अपने जैसे नीट के अंदर पेशेंट्स आएंगे तो उनके साथ इंटरेक्ट किस तरीके से करना है। बच्चा एक्सप्लेन नहीं कर सकता, बच्चा समझा नहीं सकता उन चीजों को। मतलब कि आप कहोगे कि सरकार की अच्छी पहल होती है, कहीं ना कहीं आपके अंदर भी इंटरेस्ट था कि मैं इसके अंदर जाऊंगी तो अपने आगे भविष्य के लिए तैयारी करूंगी। तो क्या कुछ खामियां देखी आप सरकार से, अगर कहना चाहो कि सरकार को क्या कुछ, शिक्षा विभाग को क्या कुछ सुधार करने चाहिए ताकि इसमें कुछ सुधार हो सके?
शिक्षा विभाग को इसमें बहुत कुछ सुधार करना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। मैं बताना चाहूंगी कि एक तो वहां पे लैब सब चीजें बताई जाती हैं कि हम वहां पे बिल्कुल ओपन अप करके पढ़ाते हैं। वहां पे टीचर्स थे वो बता रहे थे कि हम यहाँ पे जो पढ़ाते हैं बिल्कुल ओपन अप, बट वहां पे लैब नहीं थी, बिल्कुल भी लैब नहीं थी कि बच्चे को जब तक प्रैक्टिकली नहीं पता होगा तब तक वो कर कैसे पाएगा, क्योंकि थ्योरी रट के कोई फायदा नहीं है। आज के टाइम में जो इंजीनियर बन रहे हैं जब तक उनको प्रैक्टिकल नहीं करवाया जाएगा तो कोई फायदा नहीं है। मेडिकल के लिए भी हमें प्रैक्टिकल आना चाहिए, हमें उन चीजों के बारे में पता होना चाहिए। हमें बीमारी नहीं पता, हम पढ़ रहे हैं कि बीमारी है, ये नहीं पता कि वो बीमारी दिखती कैसी है, इफेक्ट क्या होते हैं इसके, रोग क्या होते हैं, हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता। लेकिन वहां पे सिर्फ ये है कि थ्योरी पे ज्यादा फोकस किया जा रहा है। ये चीजें वहां पे सुधार करनी चाहिए। एक वहां पे जो क्लासेस होती है बहुत ज्यादा बड़ी होती है, 1.5 घंटे की। चलो ये है कि भाई 1.5 घंटे की लगभग वो 5 से 6 क्लासेस लेते हैं डेली की। आधी बार तो क्लासेस रात को 11-11 बजे तक भी चलती हैं। तो इसमें बच्चा पूरा दिन स्ट्रेस हो जाता है, बिल्कुल भी उसके पास टाइम नहीं होता कि भाई कुछ कर ले, वो ना ये होता कि भाई थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए, अपना माइंड को रिलैक्स करे, क्योंकि पूरा दिन कभी फिजिक्स की, केमिस्ट्री, कभी मैथ्स की, कभी बायो की क्लासेस के अंदर बच्चा थक जाता है, उसका माइंड बिल्कुल डाइवर्ज हो जाता है सारी चीजों से। उसे ये नहीं पता रहता कि मुझे करना क्या, इस वजह से उसमें मेंटली प्रेशर आता है। क्लासेस का टाइमिंग कम करो और क्लासेस को कम करो, जिससे बच्चा सेल्फ स्टडी खुद से इंटरेक्ट कर पाए, खुद की अपने खुद से देख पाए, कि समझ पाए चीजों को। वो खुद पे ध्यान नहीं देते बच्चे। तो आपने कहा कि एक रूम में 400 बच्चे एक साथ होते हैं, एक साथ अगर पढ़ते किसी हैं। बच्चे को कोई डाउट्स आ जाता है, कोई एक्सप्लेन करता है, उसको पूछ पाता है कि बच्चा मुझे इस चीज में डाउट है? अच्छे से नहीं पूछ पाता। आधे से ज्यादा बच्चे तो ऐसे हैं वहां पे, जितने बोलेंगे टॉपर्स भी आधे ऐसे होते हैं कि हाँ टॉपर्स हैं वो, क्योंकि वो सिर्फ टीचर्स को समझ रहे हैं। आधे ऐसे टॉपर्स भी होते हैं जो मतलब टीचर से बोल भी नहीं पाते, उनके डाउट्स क्या है। और अगर उनके ही डाउट्स क्लियर हो रहे टॉपर्स के, तो और बच्चों के तो क्या ही होंगे वहां पे। बट सरकार की अच्छी पहल है कि वो गवर्नमेंट स्कूल के जो बच्चे हैं, जिनके मतलब माँ बाप अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए अच्छी चीजें हैं। बट एक चीज है कि वहां पे थोड़ी सी सुधार करने की जरूरत है। अगर वहां पे सुधार हो जाए तो वहां पे 101% बहुत अच्छा बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा IIT और नीट का। इन्वायरमेंट के बारे में क्या कहोगे, किस तरह का इन्वायरमेंट है वहाँ पे? इन्वायरमेंट बस टोटली स्ट्रेस्ड। वहां पे जो इन्वायरमेंट है टोटली स्ट्रेस्ड। वहां पे जैसे मैं थी तो वहां पे 2 विंग थे, एक फर्स्ट मतलब नीचे वाला विंग था, एक फर्स्ट फ्लोर था। तो उन विंग्स के अंदर क्या था कि ऊपर वाले बच्चे हैं तो वो ऊपर रहेंगे, नीचे वाले बच्चे नीचे रहेंगे। नीचे वालों को ऊपर जाने की अलाउड नहीं है और ऊपर वाले नीचे नहीं जा सकते। ये बिल्कुल ये था कि भाई बच्चे स्ट्रेस्ड हैं, एक जगह पे कमरे में बंद रहो। गर्ल्स का अलग था या गर्ल्स बॉयज अलग था? ये मतलब लड़कियां भी अलग अलग थी, ऊपर वाले नीचे नहीं आ सकती, नीचे वाली ऊपर नहीं जा सकती, ये था। और बच्चे से इंटरेक्ट नहीं कर पाते थे हम एक दूसरे से। वो वहां पे जो मतलब जो ओनर थे वो खुद बोल रहे थे कि बच्चों से इंटरेक्ट करो, जब वो खुद ही टाइम नहीं दे रहे इंटरेक्ट करने का, हम इंटरेक्ट कैसे करें। एक कहते हैं कि वहां पे सीनियर से अपने पूछो, सीनियर्स के पास हमें जाने नहीं दिया जाता, सीनियर से हमें बात करने तक नहीं दी जाती। तो ये फायदा ऐसा तो नहीं है कि कहीं पहली बार घर से बाहर गए हो, दूर गए हो, और ये स्ट्रेस माइंड में पहले से ये आ गया आपके वहां जाते ही कि मैं जो जर्नली आप पढ़ते थे उस तरह का वातावरण वहां नहीं दिखाई दिया, वो अलग कुछ तो अलग करेंगे ही, कि आप अपने आप में ही दिमाग में एक स्ट्रेस ले गए हो, तो इस कारण से आपको वहां से आना पड़ा? नहीं, ये नहीं कहीं आपने आपको सहज रखा भी, चलो एक बार 2 दिन 4 दिन महसूस होता है कि अलग वातावरण में आए हैं, कि हमें इस वातावरण में ढलना है, तो थोड़ा सा अपने आप में बदलाव करना पड़े, खुद को सहज रखने की कोशिश करी? यस, ये मैंने बहुत ट्राई करा कि मैं अपने आप को कन्विंस कर रही थी, बार बार हर टाइम मैं कन्विंस करती जा रही थी कि भाई मैं करूंगी अच्छे से करूंगी। बट वहां पे हो ही नहीं पा रहा था, क्योंकि घर पे कैसा शेड्यूल होता बच्चों का कि स्कूल से समझ के आए, दोबारा करा, समझ नहीं आया, यूट्यूब से देख लिया। बट वहां क्या था, समझ के आए, पहली बात तो क्लासेस में ही नहीं समझ आ पा रहा, दोबारा अगर किसी और से पूछे वहां पे पूछने नहीं दिया जा रहा, और एक दूसरे बच्चे एक पूछ नहीं पाते, आपस में बैठ के पढ़ते। वहां पे बोले जाते कि आपस में ग्रुप स्टडी करो, बट आधे बच्चे ऐसे होते हैं कि वो स्टडी करना ही नहीं चाहते ग्रुप में। जो टॉपर्स होते हैं वो तो ग्रुप में स्टडी करना ही नहीं चाहते, जिसको बोलते हैं वहां पे बोल रहे थे कि भाई ये टॉपर्स हैं, इनसे समझ लो, या फिर जिसको समझ आता है वो समझाना नहीं चाहते। आधे बच्चे ऐसे होते हैं कि बस खुद पे हैं, जो हम आए हैं कि हम अपने लिए आए हैं और अपना ही करेंगे बस। लोगों ने कभी ये सोचा कि थोड़ा टाइम देंगे तभी जाके तो फ्रेंड बनेंगे यहाँ पे? हम बहुत से बच्चे, हम सेकंड हाफ एग्जाम हुआ था, हम 4 दिन वहाँ पे रुके थे, तो बहुत से बच्चे वहाँ पे दो दिन में चले गए थे। तो हमारा मन कर रहा था कि हम भी चले जाएं, लेकिन हमने खुद को रोका कि हम यहाँ पे रुके, 2 और मतलब वहाँ से बच्चे, आप अकेले नहीं गए, और भी बच्चे गए हैं वहाँ से? हम बहुत से बच्चे चले गए थे वहाँ पे, सेकंड हाफ एग्जाम से पहले ही चले गए थे। हाँ वंशिका, वहाँ से जब आप आए हो, क्या कहोगे कि और भी बच्चे गए हैं या आपको ही इस चीज को फेस करना पड़ा? वहाँ पे एक ये व्यवस्था मैं खुद बताना चाहूंगी कि वहाँ पे सुपर 100 के एग्जाम में ये व्यवस्था नहीं की गई है। वहाँ पे क्या व्यवस्था की गई है, अगर कोई बच्चा बीमार है
किसी बच्चे को समझ नहीं आ रहा। मतलब अगर कोई बच्चा बीमार है तब उसे जाने दे दिया जाएगा कि उसकी डॉक्टर का अपॉइंटमेंट दिखा के, अगर किसी बच्चे का वैसे मन नहीं है वहां पे रुकने का, जैसे मेरा मन नहीं था कि भाई मैं वहां पे रुक के पढूं, तो मतलब मैंने उनसे बात करी ओनर से कि आप मुझे जाने दो, बट वो इतने गंदे तरीके से बात करी उन्होंने। मैं ये बोलना चाहूंगी कि वहां के ओनर है जो, उन्हें थोड़ा सा अपनी उसमें लैंग्वेज में सुधार करना चाहिए कि बच्चों से किस तरीके से बात करी जाती है उन्हें बिल्कुल नहीं पता। मैं अपने पर्सनली एक्सपीरियंस से बताती हूँ कि मैं वहां पे गई रूम में, मैंने उनको बोला कि सर मुझे ये बता दो कि भाई मुझे घर जाना है तो क्या प्रोसेस होगी, और सर ने मुझे इतने गंदे तरीके से बोला है कि क्लास से रूम से निकल जाओ, मेरा टाइम आपके वेस्ट करने के लिए नहीं है। ये कोई बात नहीं होती टीचर्स की। अगर आप जा रहे हो, मैं एज अ स्टूडेंट ये बोलना चाहूंगी कि अगर मैं कहीं जा रही हूँ या फिर कोई मुझसे सलाह लेने के लिए आ रहा है, प्रोसेस पूछ रहा है, तो या तो उसे प्रोसेस बताओ या फिर उसका कारण पूछो कि वो जाना क्यों चाहता है। उसका जो कारण है उनको सॉल्व करो, क्योंकि हर एक बच्चे का कोई ना कोई कारण होता है कि वहां से वो जाना क्यों चाहता है, या फिर उनके कारण सुन के उन्हें सुधार करना चाहिए उन कारणों में। ये उसकी वहां की बहुत बड़ी गलती थी। जी, तो साथियों ये सुपर 100 जो योजना सरकार ने शुरू की है स्कूली बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, इसमें जो कुछ खामियां हैं सरकार से और शिक्षा विभाग से अनुरोध करेंगे कि उनमें सुधार की गुंजाइश है, तो उस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है ताकि बच्चे परेशान ना हो।